आ रही है ना इसमें। अब हम इसको जब क्रिएट करते हैं एरे को, तो हमारे पास एरे के लिए जो है ना वो 3-4 चीज़ें हैं जी। मतलब सबसे पहले है कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ये सबसे पहली चीज़ है हमारे पास। किसी भी एरे को हर लैंग्वेज में डिक्लेयर करने का डिफरेंट तरीका है। C# में हमारे पास हम किस तरह से इसको डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए जो लिंक्ड आपको सेंड किया गया होम एंड लर्न वाला, याद है ना, इसके अंदर ये टॉपिक्स है आपके पास अंडरस्टैंडिंग एरेज, और इसका पहला है, ये देखिए आपके पास एरे को डील करने के लिए ये आपके पास पहला टॉपिक है। इसको मैं बेटे ये पढ़ा हुआ है लिंक आपके पास आपके, अच्छा आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, 2 तरीके हैं जी इसको डिक्लेयर करने के। पहला तरीका ये है, इंट यानी डाटा टाइप के बाद जो है वो आप नाम लिख दें। ओके जी, ये ज़रा मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए बेटा, इंट आगे आप 2 ब्रैकेट्स डालें और इसको खाली छोड़ दें और आगे अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इसका क्या मतलब है, लॉटरी नंबर्स की एक इंटीजर नाम की एरे डिक्लेयर होगी। इसका साइज़ अभी हमने मेंशन नहीं किया। जितने एलिमेंट्स हम इसमें डालेंगे पहली दफ़ा, उतना ही इसका साइज़ जो है ना वो बन जाएगा। 2 डालेंगे 2, 4 डालेंगे 4, 5 डालेंगे 5, 10 डालेंगे 10। एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका इसको डिफ़ाइन करने का क्या है कि आप इंट लिख के यही लफ्ज़ जो है, जैसे अंडरस्कोर, इसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं, लॉटरी नंबर्स, और इस तरह करके आप उसको 10 करके डिफ़ाइन कर दें। एक तरीका इसका ये। अब हमने लॉटरी नंबर्स की इंटीजर टाइप की एक एरे बना ली है और उसका साइज़ हमने रख दिया है 10। समझ आ गई इसकी? ये तब भी ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास इसको आ गया एरे को हम जो है वो डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, इसको डिफ़ाइन करना कहते हैं। कुछ कंपाइलर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो एरे को इनिशियलाइज करने की सहूलत भी देते हैं। इनिशियलाइज क्या मतलब है, असाइनिंग वैल्यूज़ टू एलिमेंट्स। जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उनको वैल्यूज़ देना जो है ये हमारे पास असाइनिंग कहलाता है। वैसे तो वैल्यू देना का बड़ा आम सा तरीका है, लेकिन क्या हम इसको डिज़ाइन टाइम पर वैल्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ठीक हो गया। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू देखें जी, फ्लोट के लिए भी, स्ट्रिंग के लिए भी, किसी के लिए भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो। वैल्यू देने का एक तरीका जो यहाँ पर मेंशन है ना, वो ये देखें, ये एग्जांपल देखें आप, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो आपको डिस्कस की हुई मिलेंगी जी। देखें जी, इंट हमने लिखा एंड खाली लॉटरी नंबर्स इज इक्वल टू न्यू, आगे हमने लिखा इंट ऑफ 4 और आगे हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 वैल्यूज़ जो हैं आपकी 4 एरे को जो है ना वो असाइन हो गई। और से देख लें कि आपने लिखा इंट, ब्रैकेट डाली, आगे आपने वेरिएबल कोई भी लिख दिया x। अब आप न्यू लिखेंगे और इंट, आगे आपने 4 लिखा, 5 लिखा, 10 लिखा, स्पेस डाल के ये करली ब्रेस, और जितनी वैल्यूज़ देनी है आप दे दें 1 3 6 एंड 2। तो अब आप देखें कि इस एरे का जो पहला एलिमेंट है उसको 1 मिल गया, जो दूसरा एलिमेंट है उसमें 3 स्टोर हो गया, जो तीसरा है उसमें 6। और ये चीज़ सब के लिए, इवन कि आप स्ट्रिंग के लिए कर सकते हैं। देखो स्ट्रिंग है ये, आपने लिखा स्ट्रिंग, जैसे कि हम नेम्स के लिए कर लेते हैं, नेम्स है इक्वल टू न्यू string स्ट्रिंग, और ये ब्रैकेट है आपकी सामने। अब आप यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज़ लिखना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ डेफिनेटली आपको पता है डबल कोटेशंस में लिखते हैं। हमने लिख दिया अली, ये पहला नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें लिख दिया दूसरा नाम, जैसे ये हमने लिख दिया 3 के लिए, ठीक है जी, अली आ गया। और इसी तरह ताहिर, और इसी तरह हम आगे जो है ना वो जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उसको लिख सकते हैं, तीसरी वैल्यू को, और वो वैल्यू हमारे पास होगी जैसे नहीं, इसके अंदर डॉलर साइन नहीं, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही आ गई। देख रहे हैं ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो हमने इसके अंदर स्ट्रिंग के नेम्स है, न्यू, स्ट्रिंग ऑफ 3, अली, ताहिर एंड
हफीज़ के नाम से जो वैल्यूज़ है ना वो मैंने इसको असाइन कर दी हैं। ये तीसरी वैल्यू आपकी यहाँ पे मैं शो करवा रहा हूँ। क्लियर हो गया? ये एरे को डिक्लेयर करना भी आ गया, एरे को इनिशलाइज करना भी आ गया हमें, अगर हम डिक्लेरेशन के टाइम ही उसको कोई वैल्यू देना चाहते हैं। अगर आपने उसमें वैल्यू बाद में डालनी है, यूज़र से इनपुट करानी है, वो मसला ही और है, फिर उसके लिए आपके पास तरीक़ेकार ये है। लेकिन यहाँ पर ये देखो कि हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेसिंग एन एरे एलिमेंट, एक एरे एलिमेंट को हम किस तरह से एक्सेस करते हैं, इसके लिए आप देखें। एरे एलिमेंट इज एक्सेस्ड बाय नेम एंड इट्स इंडेक्स। ओके, क्या मतलब x ऑफ 3, क्या मतलब है इसका? फोर्थ एलिमेंट ऑफ द एरे। फोर्थ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी इंट x ऑफ 0 ये इसका पहला एलिमेंट है, x ऑफ 1 जो है ये इसका दूसरा एलिमेंट है, x ऑफ 3 जो है ये इसका तीसरा एलिमेंट है, और चौथा एलिमेंट है हमारे पास x ऑफ 3। तो ये हमारे पास फोर्थ एलिमेंट आपकी एरे का आ गया। इससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जब चाहें। जब आपको पता चल गया कि आप इसको एक्सेस कर सकें, अब मेरे पास एक एरे है, मैं उसके छठे एलिमेंट में 15 स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल क्या लिखूंगा, x ऑफ 6 इक्वल टू 15। ये देखें मैंने वैल्यू को, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना। अब चाहे ये वैल्यू आप मैनुअल लिखें, चाहे ये वैल्यू आप रीड लाइन करके इसमें स्टोर कर दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो आपकी लॉजिक है और आपकी रिक्वायरमेंट है जिस पर आप डिपेंड कर रहे हैं। आप चाहते हो कि आप एक स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, उसके अंदर आप वैल्यूज़ को असाइन कर दो, वो जो आप वैल्यू एंटर करो वो एरे में जाती जाए जाती जाए जाती जाए जाती जाए। इसके लिए आपको सिंपल लूप का कॉन्सेप्ट है, लूप को आपको चलाना पड़ेगा। एरेस को आमतौर पर हम लूप्स के साथ यूज़ करते हैं क्योंकि वैल्यूज़ एक से ज़्यादा होती हैं और चेंज किसने होना होता है, इंडेक्स ने। हमने पहले को वैल्यू देनी है तो मान लिख देंगे, यानी उसके इंडेक्स से और उसकी वैल्यू से हम उसको इनिशियलाइज और एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई? तो ये टोटल हमारे पास एरे है। देखें जी, डिक्लेयर करने का तरीका हमारे पास क्या है और हमारे पास जो है वो इनको एक्सेस करने का तरीका क्या। अब इनको एक्सेस करने के लिए फ़र्ज़ करें जी कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं, गौर से देखिएगा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक प्रोग्राम चले और वो प्रोग्राम मुझसे वैल्यू ले और हर दफ़ा उस वैल्यू को क्या कर दे, एरे के अंदर डाल दे। ठीक है, अब देखिए ज़रा, मैं ये पूरा एक ना आपको कोड लिख के दिखाता हूँ। इंट, मेरे पास एक x ऑफ 5 के नाम से एक एरे मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब मैं इसके अंदर वैल्यू को रीडर से इनपुट करके डालना चाहता हूँ, तो मैं एक लूप चलाऊँगा, फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस दैन 5 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं, ज़ाहिर है ये मेरी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो मैं इसकी बॉडी बनाऊंगा। अब आप देखें इसकी बॉडी में मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं console कंसोल डॉट राइट, ठीक है, और मैं मैसेज शो करवाता हूँ एंटर वैल्यू। ओके, उसके बाद मैं ये वैल्यू रीड करता हूँ, कंसोल डॉट RE। ये स्पेलिंग को ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये चूँकि हम इसमें लिख रहे हैं तो ये कैपिटल और स्मॉल में फ़र्क हो सकता है। वो राइट का भी W जो है वो बड़ा है और उसके साथ आपने E लगाना है। ये इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। ये जी, ये रीड लाइन आ गया और ये वैल्यू जो है वो मेरी रीड हो गई जी। और इसके लिए मुझे यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग लेट्स सपोज s1 इज़ इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। क्यों जी, वैल्यू रीड हो गई, क्यों भाई, हो गई ना रीड। अब इस s1 को मैंने किस में डालना है, एरे में डालना है। एरे मेरी है x ऑफ 0, तो मैं बड़ी सिंपल लिखूँगा x ऑफ i, यानी पहली दफ़ा ये लूप चलेगी तो x की वैल्यू 0 होगी, दूसरी दफ़ा लूप चलेगी तो x की वैल्यू 1 2 3 और कहाँ तक जाएगी, ये 4 तक। क्यों, क्योंकि मैंने लेस दैन 5 लिखा है, लेस दैन इक्वल 5 नहीं लिखा। 4 दफ़ा चल गया ये लूप, 4 दफ़ा आया एंटर वैल्यू, 4 दफ़ा आपने वैल्यू दी
हर दफ़ा वो i के अगेंस्ट जो है वो इस s1 की वैल्यू को डाल दे, और उसके लिए वही हमारे पास तरीका जो int 16 PARSC पार्स, और यहाँ मैं लिख दूंगा s1। क्यों जी? अब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये 5 जो एरे आपकी बनाई हुई है ना, उसमें वैल्यू इसने यूज़र से लेके दाखिल कर दी। क्यों जी? हो गई या नहीं दाखिल? अब इस 5 की वैल्यू को हम कहते हैं कि जी जितनी वैल्यूज़ हमने एंटर की सब के हम स्क्वायर देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? स्केयर्स। हम सब को की वैल्यूज़ को स्केयर्स जो में जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसी ब्लॉक ऑफ कोड को देखें जी। मैं ये देखिएगा, मैं इसी ब्लॉक ऑफ कोड को कॉपी करूँगा, फिर मैं एक 5 की लूप चलाऊँगा। ये लूप मेरी 5 की चली, और इस दफ़ा मैं क्या करता हूँ, हाँ जी सॉरी, मैं कंसोल राइट है, और इसमें मैं आके जो है ना वो यहाँ पे सिंपल ये देखिएगा कि मैं हर दफ़ा जो है वो x ऑफ i मल्टीप्लाई बाय x ऑफ i। ठीक है जी, ये देखें ज़रा, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, गौर से देख, ये देख क्या कहता है। ये प्रोग्राम हमारा ऐसा बन गया कि ये प्रोग्राम चलेगा 5 वैल्यूज़ इंटीजर लेके एरे में स्टोर कर देगा, ऐसे ही है, और उसके बाद वही जो 5 वैल्यूज़ हैं उनके स्क्वायर जो है वो प्रिंट कर देगा। करेगा या नहीं करेगा? देखो क्या लिखा हमने, फिर आई जो ये आई है, सॉरी ये 1 लिखा गया, इसको ज़रा ठीक कर लें। ये 1 नहीं है, अगर 1 = 0 लिख देंगे तो ये चलना ही नहीं है। ओके, ये देखें क्या किया इसने, हर दफ़ा ये वैल्यू चली और इसने गया x ऑफ i के ऊपर। i की वैल्यू पहली इटरेशन में क्या होगी, 0, पहला एलिमेंट ज़रब वही एलिमेंट, तो जवाब आ गया हमारे पास उसका स्क्वायर। फिर दूसरी दफ़ा चला, फिर तीसरी दफ़ा चला, हमने जो 5 एलिमेंट दे के जैसे ही हमने एंटर करना है तो नीचे हमें क्या नज़र आ जाना है, उनके स्क्वायर्स जो है ना वो प्रिंट किए हुए हमें नज़र आ जाना है। तो इस तरह हमारी ये जो एरे है ये नामों की एरे हो सकती है, ये रोल नंबर्स की, मार्क्स की, किसी चीज़ की भी एरे हो सकती है। सिर्फ आपने लूप्स की मदद से उन एरेज को हैंडल करना है। समझ आ रही ना? अब हमें कहा जाता है कि जी आप ऐसे करो कि आपने एक एरे बनाई है, मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, एक एरे है आपके पास 10 की, जैसे ये पीछे ना एक असाइनमेंट आई थी, आई डोंट नो कि वो आप ही की असाइनमेंट थी विजुअल प्रोग्रामिंग की। क्या थी जी कि आपके पास एक 2 डायमेंशनल एरे है। कौन सी? 2 डायमेंशनल से क्या मुराद है, ये देखिएगा, 2 डायमेंशनल एरे वो क्या होती है जी कि आप 2 दफ़ा आपने लिखा स्ट्रिंग, ओके, नेम्स, और ये आपकी 2 डायमेंशनल होगी, 5 नाम हैं और 2 लो जी, ये आपकी 2 डायमेंशनल एरे। 5 एलिमेंट्स पहले बने, 1 2 3 4 5, और हर नाम 2 हिस्सों पे है, यानी हम इसको ऐसे कह रहे हैं नेम्स में। हम पहले हिस्से में फर्स्ट नेम स्टोर कर लिया करेंगे, दूसरे में लास्ट नेम स्टोर कर लिया करेंगे। समझ आ रही ना? यानी कि आपके पास एक टेबल टाइप क्रिएट हो गया, जिस तरह ये पेंट वाली शक्ल थी ना, ये 5 बनेंगे और इसी के साथ आगे जो है वो 5 जो हैं वो और हो जाएंगे। ये 2 डायमेंशनल एरे। तो इस तरह हम मल्टी डायमेंशनल एरेज बनाकर भी उसमें वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और उनको एक्सेस करने का तरीका वही है। अब इसके पहले एलिमेंट का इंडेक्स पता क्या होगा, नेम ऑफ 0 और फिर 0, पहला एलिमेंट और उसका 0 वाला, फिर इसका दूसरा एलिमेंट कैसे होगा, नेम ऑफ 0, ठीक है, और मैक्सिमम क्या है 1। ये एक पूरा हो गया पहला कॉलम, और उसके बाद दूसरा उसका कॉलम आ गया, ये एक नेम वाली पूरी सिलेक्ट होगी। फिर इसी तरह आप देखो 2 इंडेक्स चल रहे हैं, 2 इंडेक्स, एक 0 0 0 चलेगा 2 दफ़ा, फिर 1 1 2 दफ़ा, फिर 2 2 दफ़ा, फिर 3 2 2 दफ़ा। इस तरह आपका जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल एरे को भी हम जो है वो हैंडल कर सकते हैं। हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, एक कॉलम और एक रो का तो 1 डायमेंशन है, जो रो और कॉलम का मजमूआ हो, हाँ जी, वो टेबल बन जाता है किस्म का। ये अब 2 डायमेंशनल से मुराद पता क्या है, 2 कॉलम्स हैं 5 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, एक टेबल बन गया। अगर आप 3 का बनाना चाहते हैं तो फिर वो 3 कॉलम हो गए, और जितने 3 बाई 3 तो आपके पास 3 कॉलम और 3 रो को क्या, हाँ जी, और दूसरी जो है वो कॉलम को। इस तरह इसको आप कंसेप्चुलाइज करके जो है ना वो जितनी मर्जी डायमेंशन तक जो है ना वो इसको ले जा सकते हैं।
ये जो यहाँ तक बात की समझ आ गई। तो ये हमारे पास है एक एरे हैंडलिंग जी। एरेज को हम जो है वो C# में किस तरह से हैंडल कर सकते हैं।